मंजिल की ओर देखा। वो डिम्पल को कोस रहा था। अच्छा वो चली गई। उस मैसेज को पढ़ने के बाद बरसात ने भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लेकिन थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में करीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। बेटा लकी, तुम हमारे खानदान के वारिस तो हो, पर उसके किसी भी हिस्से पे तुम्हें हक तभी मिलेगा जब तुम एक परीक्षा को पास कर लोगे। मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। जब तुम परीक्षा पास कर लोगे तभी तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। मुझे करना क्या होगा? ये तुम्हें वक्त आने पे बता दिया जाएगा। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि you will have to pack your bags and leave this house. इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तभी हक मिलने वाला था जब वो इस परीक्षा को पास कर लेता। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 बरस हो चुके थे, इसलिए उसे एहसास होने लगा था कि वो कभी परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। मैंने राहुल के साथ मैचअप कर दिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा। वो डिम्पल को कोस रहा था। अच्छा वो चली गई, अब मिलना कभी। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच गया। भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा? ये वाली? नहीं वो वाली। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। वाह। पैसे लेते ही सबसे पहले मैं कपड़े खरीदूंगा। और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। क्या सॉरी? हाँ, और क्यों नहीं देखा तुमने? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती है? मैं ट्रांसपेरेंट हूँ क्या? बैंक की मैनेजर यास्मिन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही है। And how is your sorry going to help me at all? यास्मिन ने उस लड़की से पूछा। मैम, I'm sorry मैम, are you okay? No, I just hurt my head. आई एम सॉरी। और फिर घिन्न भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं? मैं अपने पैसे निकलवाने के लिए आया हूँ। और पैसे? Do you have card? न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में कम से कम 5 लाख रुपए जमा करवा कर रखने पड़ते थे। नहीं है कार्ड? कार्ड तो नहीं है। Very good. जैसे ही उस लंबे बालों वाली लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मिन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान चुकी थी कि यह लड़का कोई पागल ही है। यास्मिन देखो, अगर ऐसे सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में आकर कस्टमर्स को परेशान करने लग जाए तो उससे तुम्हारी बैंक को काफी नुकसान हो जाएगा और उसकी इमेज भी काफी खराब हो जाएगी। सो आई होप एज अ मैनेजर तुम्हें पता है कि तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए एंड नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। Yeah, ma'am. Sure, I will. Yeah. This is not acceptable, Yasmin. I'm very disappointed. Just be careful next time, okay? Yes, ma'am. Let's do that. Please take care of yourself, ma'am. And thanks for coming. आज तो वो बाल बाल बच गई थी। इस लड़के का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ये कहाँ चला गया? मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहां था ही नहीं। कहाँ गया? गया? थैंक गॉड वो यहाँ से चला गया। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी उसे किसी एक की झलक दिखी। ये कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लॉन्ज के बाहर खड़ा था। उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। Hey, you!
सॉरी मैम। तेरी ओ तेरी ओह माय गॉड। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, वहां का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफे पर फैला हुआ था, वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाउ मे आई हेल्प यू? उसके मुंह से बिना लकी को देखते हुए ये शब्द निकले। अरे कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं। अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं मिल सकते। चलो निकलो यहाँ से, आउट। नहीं, मैं अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। अरे बोला ना एक बार, अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं निकल सकते, और वैसे ही पैसे होंगे तब तो निकलेंगे। चल बार बार आउट, निकलो। पैसे है तभी तो निकालने के लिए आया हूँ ना। देख तू सुबह सुबह फालतू की बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना गार्ड्स को बुला लूंगा, धक्के मार मार के बाहर फेंक देंगे तुझे। निकल। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था कि अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में एक आइडिया आया। फिंगरप्रिंट। लेकिन मैनेजर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी मिली कैसे। आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, मेरे पास कार्ड तो नहीं है पर फिंगरप्रिंट है, और मुझे पता है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी काम चल जाता है। मैनेजर ने लकी को घूरते हुए पूछा। अच्छा तो तुझे फिंगरप्रिंट एक्सेस चाहिए? रुक, ये लो। फिंगरप्रिंट चाहिए ना? इधर आओ, आइए, लगाओ अपने फिंगरप्रिंट्स। दो सेकंड बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती चल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। कमाल। सर आपका तो फिंगरप्रिंट ऐसे नहीं हुए, अब बोलिए अब। सर मैं एक और बार ट्राई करूं? क्या एक और बार ट्राई? मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया था। सर प्लीज सर अभी क्या करें? हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। क्या लकी उसे पुलिस को बुलाने से रोक पाता? कहीं उसे कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? लकी कैसे मुसीबत से बाहर निकला? अब तो गए यास्मीन, अब तो गए। आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था।